तो हम बात करेंगे थायराइड के लिए। थायराइड के लिए योग में क्रिया है उज्जाई प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करते हैं, जैसे कोई आपका गला दबा दिया हो और उसके बाद आप श्वास खींचने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें होता क्या, देखिए हमारे गले की तरफ देखेंगे और श्वास भरेंगे, श्वास पूरा पेट में भर जाता है, आप आराम से श्वास को निकाल देंगे। इस प्राणायाम को आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। ये सिंपल प्राणायाम है। फिर से देखेंगे, इसमें सावधानी यही रखना है कि जब ब्रेक हो जाए, जैसे श्वास लिया फिर से नहीं चालू होंगे, नहीं करेंगे। एक सांस में जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और श्वास को 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करके और छोड़ सकते हैं। दूसरी विधि उज्जाई प्राणायाम जालंधर बंद के साथ। जालंधर बंद। हाँ, तो पहले प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद चिन ठुड्डी को अपने कंठकुक में ऐसे दबा देंगे। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक रुक सकते हैं और फिर धीरे से चेहरा उठाएंगे, श्वास सामान्य तरीके से बाहर छोड़ देंगे। तो ये जालंधर बंद के साथ, ये भी थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जालंधर बंद उज्जाई के बाद करना है? हाँ, उज्जाई करने के बाद जालंधर बंद लगाना है, खोलना है। हाँ, फिर खोलेंगे, फिर लगाना हाँ। ये होता है लॉक, बंद माने बांधना, तो ये बांध दिए और इधर से उठाए, यानी फिर से उसको खोल दिया। अब श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब श्वास को छोड़ने के बाद बाहर खोलना है। हाँ, फिर दोबारा उज्जाई करना है। हाँ, फिर से दोबारा उज्जाई करेंगे, होल्ड और लॉक, फिर ओपन और एक्सेल। अच्छा। इसी तरह कम से कम 3 बार और अधिकतम एक बार में 7 बार कर सकते हैं। केवल प्राणायाम आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बंद खड़े होके नहीं लगाएंगे। बंद लगाने के लिए हमेशा आप, और दूसरा कि सर्वाइकल की दिक्कत हो तब जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। अच्छा। केवल कंठ को खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे अंदर की, जैसे कोई आपका गर्दन दबा दिया हो टेटुआ, तो उसमें एक बार हाँ। ठीक। तो इससे आपके गले से संबंधित जितनी भी दिक्कत होती है वो ठीक हो जाता है। और इसमें जो उज्जाई में आवाज निकालते हैं, वो आवाज कैसे निकलती है? गले से आवाज जैसे वही मैं बताया कि जैसे आपका गला कोई दबाया है, गला दबाया है, उसके बाद आप श्वास लेते हो कैसे, चेहरे पे थोड़ा सा वो आता है, तो चेहरे पे आपको वो नहीं लगा। प्राणायाम में जितनी आपकी सहजता होगी, फेस का एक्सप्रेशन जितना सहज होगा, उतनी अच्छी ब्रीदिंग जाती है। जैसे नॉर्मल हम आंख बंद करके करते हैं, देखिए एकदम हल्का सा भी आवाज आएगा, जैसे किसी चीज को रगड़ के अंदर खींच रहे हैं, तो वो आपका उज्जाई हो जाएगा। और उसमें तोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं भरना है। एक बार भर लिए, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल कर दिए। ठीक है, ये तो आपका प्राणायाम हो गया, ये उज्जाई हो गया। हाँ, ये कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 7 बार। हाँ, एक बार में 7 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। और मतलब कितनी बार कर सकते हैं? एक बार में 3-7 बार? और शुरू के अभ्यास में 3 बार करेंगे, 3 बार सुबह, 3 बार शाम को। खड़े होके भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपके पास समय नहीं है, चल रहे हैं, तो उसके बाद श्वास भरे और छोड़ दिए। बैठ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो इसको, इस प्राणायाम के लिए कहा गया कि मतलब कोई इसी अवस्था में कर सकते हैं, केवल सो के इस प्राणायाम को नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला अभ्यास है आपको ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा कहिए या नेक बेंडिंग कहिए। श्वास छोड़ते हुए चिन को लॉक करते हैं, श्वास भरते हुए सामने देखेंगे, पूरा भर के छत देखेंगे, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। 3 जगह आपको होल्ड करना है, यहाँ पे, नीचे, सामने और ऊपर आकाश की तरफ। ठीक, ऐसे 3 से 7 बार बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। उसके बाद 3 से 7 बार राइट साइड ट्विस्टिंग, फिर से सेंटर में और लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। ऐसे एक बार हुआ, फिर से दोहराएंगे।
गर्दन सीधा रखने का तरीका है कि अपनी दृष्टि नाक पे जमा के रखिए। इसे भी कैसे भी खड़े होकर कर सकते हैं। हाँ, इसको भी आप खड़े होके कर सकते हैं। नाक पे जमाने पे कभी आपका सर दर्द करने लगे, कभी कभी होता है कि श्वास प्राणायाम का अभ्यास नहीं है तो इसके कारण आपके आज्ञा चक्र पे वो पड़ता है, तो उस समय आंख बंद कर लें ऐसा। नेक्स्ट धीरे धीरे, अच्छा धीरे गर्दन ऐसे घुमाएंगे तो सांस इनहेल एक्सहेल। हाँ, तो जब भी नेक ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, तो ब्रीथ आउट होता है। जैसे हम मेन जैसे कपड़े को एक ले लें, पानी में डुबोएं तो उसको निचोड़ेंगे, घुमाएंगे तो पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी तरह जब भी हम राइट साइड ट्विस्ट करेंगे तो ब्रीथ आउट होगा। पहले श्वास पे फोकस नहीं करेंगे, केवल करने का अभ्यास पे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपका श्वास उसके साथ सेट हो जाएगा। जैसे बच्चा कोई प्राणायाम का अभ्यास नहीं करता है और वो उसको लेटे हुए देखेंगे तो अपने आप उसका श्वास अंदर जाता है तो उसका पेट पूरा फूलता है और श्वास बाहर जाता है तो पेट सिकुड़ता है। फिर नेक्स्ट नेक बेंडिंग, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो सामने देखेंगे और कान को दाहिने कंधे की तरफ ले जाएंगे। कंधा उठाना नहीं है, कंधा नीचे ही रहेगा। अब जितना मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से धीरे धीरे स्लोली सेंटर में आएंगे और लेफ्ट साइड। इसी तरह बीच में और राइट साइड। तो इससे सर्वाइकल का भी दिक्कत जाता रहता है। उसमें सर्वाइकल वाले में केवल आपको आगे नहीं झुकाना है, ऊपर देखना है और ठीक ऐसे 3 से 5 बार तक एक बार में करें, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट अभ्यास है अग्नि सार क्रिया। सब करने के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे या सुखासन में बैठे रहेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे ऐसे, जैसे कुत्ता ब्रीदिंग करता है। इसको काली आसन भी कहते हैं लोग। और अग्नि सार क्रिया, तो कुत्ता जो ब्रीदिंग करता है जीभ को बाहर लटका लेता है और पूरा शरीर उसका कांपता रहता है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज्यादा आपके जीभ पे स्लाइवा बनेगा। तो स्लाइवा यानी लार बन गया तो उसको घूंट जाएंगे। तो इससे भी आपका जो टॉन्सिल से संबंधित, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है या भूख कम लगता है, गैस ज्यादा होता है, चेहरे का रौनक गायब हो गया है, खुशी नहीं होती है चेहरे पे, एक स्माइल गायब हो गई है तो स्माइल भी आता है। तो इस वजह से करना है हाँ ऐसे। हाँ तो इसको बाहर छोड़ना है, सांस से बाहर। हाँ ब्रीदिंग, मुंह से ब्रीदिंग करेंगे, नाभि अंदर बाहर जाएगा, पूरा शरीर हल्का सा हिलेगा। जैसे गाड़ी में नहीं, कपालभाति नहीं, जैसे गाड़ी में आप चल रहे हो तो गाड़ी पूरी, तो आप कुत्ते को देख लेंगे तो उसका शरीर ऐसे कपता रहता है जीभ से। तो जीभ को आपको राइट साइड लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, तो इससे आलस्य भी जाता है और गला भी सुधरता है। ठीक, एक मुद्रा होता है शून्य मुद्रा, एक आकाश मुद्रा होता है, एक शून्य मुद्रा। तो इस मुद्रा को बीच वाली उंगली को, मिडिल फिंगर को थंब के निचले पोर से लगाएंगे और थंब को इसके ऊपर लगा देंगे। ऐसे करके ऐसे करके और घुटने पे रख के आराम से आप प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। मिडिल फिंगर, ये बीच की बीच वाली मध्यमा उंगली, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए कोई हाथ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अग्नि सार क्रिया कर रहे हैं तब भी इसको कर सकते हैं और खाली बैठे हैं तब भी। कितनी देर के लिए? यह 45 मिनट करेंगे तभी लाभ करेगा, कम करेंगे तो नुकसान नहीं करेगा इसका। 45 मिनट से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर लाभ जल्दी देखना है तो आपको डेली 45 मिनट करना रहेगा। ये ऐसे लगा के बैठे रहे, दोनों उंगली में लगाना है, एक में लगा के सकते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों में। मान लीजिए कि एक हाथ से आप कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एक हाथ का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके किसके लिए होता है? ये गले आकाश तत्व को ठीक करता है। गले की जो प्रॉब्लम होता है, थायराइड बढ़ना या थायराइड घटना, गले में सूजन, आवाज गायब होना, तो ये आकाश तत्व की वजह से बिगड़ता है, जो कि हमारा आकाश तत्व सही करेगा। अच्छा, इसके कई फायदे हैं। आपके सोचने की क्षमता को डेवलप बढ़ाएगा, आपका मतलब संकुचित विचार से ऊपर उठेंगे। नेक्स्ट हो गया। तो
शुरू का अभ्यास हम चालू करेंगे, जैसे सीधा बैठ गए अपना या खड़े हो गए तो अपना उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम एक सिंपल वाला करेंगे, केवल उज्जाई प्राणायाम। सेकंड नंबर में उसको एडवांस करना चाहते हैं तो उसको बंद के साथ, जालंधर बंद के साथ ऐसे पहले श्वास भर लेंगे उज्जाई करते हुए, फिर जालंधर बंद लगाएंगे और फिर से श्वास छोड़ देंगे। तीसरा आपका आता है गर्दन पे ही फोकस करते हुए आप ब्रह्म मुद्रा या नेक बैंडिंग का अभ्यास कर लेंगे। फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग और लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग, राइट साइड ट्विस्टिंग और लेफ्ट साइड बैंडिंग, राइट साइड बैंडिंग। इसमें आप बोले तो सर्वाइकल है तो नहीं करना? हाँ, सर्वाइकल है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। ट्विस्टिंग तो करना ही करना है। बैकवर्ड बेंडिंग खाली पीछे ले जाना? हाँ, पीछे ले जा सकते हैं, सामने देख सकते हैं, ऐसे गर्दन को आगे नहीं मोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि अब हाँ, फिर ये सब काम करते समय आप अपने हाथ की मुद्रा को इस मुद्रा में बना के रख सकते हैं। आकाश मुद्रा। हाँ, शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा। एक बार और। हाँ, मिडिल फिंगर को थंब के नीचे वाले पोर पे लगाएंगे और थंब से ऐसे ऊपर इसके मिडिल फिंगर के बीच में ऐसे बंद कर देंगे तो शून्य बन जाएगा। तो आराम से आपका, तो ये जितने समय करेंगे उतने देर अपने आप हो जाएगा। हाथ तो खाली रहता है, हाथ का कहीं कोई प्रयोग नहीं करना है। मेरे ख्याल से इन सब आसनों को करते करते हुए आप करेंगे तो 40 मिनट हो जाएगा। 15 मिनट आराम से निकल जाएगा। जैसे 5 से 7 बार या 10 बार आप उज्जाई करते हैं, 5 से 7 या 10 बार आप ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करते हैं, 30 से 40 ब्रीदिंग आप अग्नि सार क्रिया करते हैं, जीभ को बाहर निकाल के कुत्ते जैसे। और हाँ, ठीक है। तो ये सब करने में आपको 20 मिनट लग ही जाएगा। फिर उसके बाद 2-4 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाइए और थोड़ा सा अपने गले पे और नाभि स्थान के थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए कि श्वास आपका नाक से जा रहा है तो शरीर में कहाँ फैलाव हो रहा है। तो पहले नाक पे, फिर उसके श्वास को महसूस कीजिए गले में, गले से उतरते ब्रीदिंग ट्यूब में, लंग्स में जाते हुए महसूस कीजिए लंग्स फैल रहा है। लंग्स फैलता है तो हमारे स्टमक पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा तोंद जो है बेली हो फैल जाता है। तो प्रत्येक श्वास के साथ फैलाना नहीं है, आपको केवल देखना है दृष्टा भाव से, जैसे कैमरा देखता है किसी को। तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब नाभि पे केंद्रित करने से शरीर का ज्ञान होता है और शरीर बैलेंस होने लगता है, चाहे किसी भी रोग में। साथ में इसके क्या इसके और प्राणायाम भी साथ में कर सकते हैं? इसके बाद या इसके बीच में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्यवेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। एक राउंड। इसमें होल्ड नहीं करना ना, इसमें बीच में होल्ड नहीं करना। इसमें होल्ड नहीं करना है। इसका एडवांस वर्जन होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इनहेल किया, 5 सेकंड अंदर ब्रीथ होल्ड किया, फिर राइट साइड से एक्सहेल किया, 5 सेकंड बाहर होल्ड किया, फिर इनहेल किया और 5 सेकंड अंदर होल्ड किया, एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया। ऐसे एक राउंड पूरा हुआ। ऐसे आप 10 राउंड 20 राउंड अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। कपालभाति हो गया, कपाल अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, नाड़ी शोधन हो गया और सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन में केवल इतना ही फर्क है कि सूर्यवेदी में क्या करते हैं, राइट नोस्ट्रिल से श्वास, राइट साइड से श्वास भरेंगे और राइट को बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ देंगे। यह सिंपल हो गया सूर्यवेदी। सूर्यवेदी को और पावरफुल बनाने के लिए आपको बंद का अभ्यास करना पड़ता है। तो राइट से श्वास भरेंगे, पहले मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद मतलब गुदाद्वार और अंडकोश के बीच वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ खींच देना, पेट को अंदर की। अभी श्वास अंदर है, पेट अंदर खींचिए, नाभि अंदर खींचिए और नाभि को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दीजिए। उसको उड्डयन बोलते हैं। ठुड्डी को कंठ में लगा दीजिए, जालंधर बंद। अब धीरे से ठुड्डी उठाएंगे, पेट ढीला छोड़ेंगे और श्वास लेफ्ट साइड से बाहर। तो ये भी आपको एक
मतलब बहुत तेजी से किसी रोग को हरने, केवल इसमें आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, शरीर से कहीं से ब्लड निकलता हो, उस समय इसको नहीं करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में एक सावधानी है कि अगर आप लो बीपी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा लो बीपी का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन में है, तब नहीं करेंगे। तो उज्जाई डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप वही अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ब्राह्मी कर सकते हैं, ठीक है। और आहार के लिए? हाँ, आहार में आप क्या करेंगे, विरुद्ध आहार नहीं लेंगे। जैसे दही के साथ दूध का आइटम, या जैसे कढ़ी खा रहे हैं और खीर खा रहे हैं, तो दोनों आहार एक साथ नहीं करेंगे। दही खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ये ऐसे नहीं खाएंगे। लौकी और दही के रायता नहीं खाएंगे। रायता खाना भी हो तो रायता खाना हो तो केवल बूंदी का रायता खा सकते हैं, वो भी रायता दोपहर के बाद नहीं, मतलब दही का कोई भी आइटम दोपहर के बाद स्किप करेंगे, नहीं खाएंगे। दही का अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, दही अवॉइड करें तो ठीक है, मतलब अपने सूट के ऊपर। अगर दही खाने से आपके हाथ पैर में तलवे में पसीना नहीं होता है, खुजली नहीं बढ़ती है, तो दही खा सकते हैं, बशर्ते दोपहर के पहले पहले, ठीक। इसी तरह दूध में भी, दूध वाले दूध जैसे खीर खा रहे हैं, कुछ लोग खीर भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, या चाय पीते हैं तो नमकीन भी खाते हैं। तो इस तरह चाय पीना कोई मतलब ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन चाय के साथ नमकीन खाना, वो भी दूध वाली चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ नमकीन खाना खतरनाक है। तो चाय के साथ नमकीन नहीं खाना, क्योंकि दूध का किसी भी दूध के आइटम के साथ उसी तरह का नमक वाला आइटम, जैसे बिस्किट भी खाते हैं, पार्ले जी बिस्किट या मीठा बिस्किट, उसमें भी एक्स्ट्रा नमक सॉल्ट डला रहता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करें। कभी सोचेंगे कोई मीठा बिस्कुट है और नहीं, तो उसमें मीठा की मात्रा तो होती है, नमक भी डाला गया रहता है कि वो बिस्कुट खराब नहीं हो। सोडियम, हाँ सोडियम भी डाला है, नमक साल्ट लिखा रहता है उस पर। तो कोई साल्टी आइटम आप नहीं खाएंगे, जिसमें जैसे रोटी खा सकते हैं, चाय के साथ रोटी खा सकते हैं, चाय के साथ पकौड़ी खा सकते हैं, चाय के साथ पकौड़ी खा सकते हैं। पकौड़ी क्या होता है? पकौड़ी भी तो नमक ही हो गया ना, उसमें नमक बाहर से नमक पड़ा हुआ है, तो क्या जरूरत है? चाय का स्वाद लीजिए, पकौड़ी का अलग आनंद लीजिए, चाय का अलग आनंद लीजिए। तो ये हो गया। और बासी खाना नहीं खाएंगे, बासी नहीं। हाँ, अब उसके बाद एक क्रिया होती है गड़ूस की, जिसमें क्या होता है कि आप सफाई करते हैं अपने इधर टॉन्सिल के आसपास के और मुंह के जबड़े के और ऊपर। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तो होता है तिल का तेल। तिल का तेल 1 ढक्कन लेंगे, 2 ढक्कन लेंगे, शुद्ध तिल का तेल जो खाने योग्य हो, उसको मुंह में रखेंगे। 5 से 45 मिनट तक आप मुंह में रख सकते हैं। उसको अंदर नहीं ले जाना है, केवल जैसे पान मुंह में रखे रहते हैं उसी तरह उसको रखे रहेंगे, कोई हिलाना डुलाना नहीं है। और उसके बाद उसको थूक देना है। थूकने के बाद आपको बढ़िया से ब्रश करना है, उंगली लगा के साफ करना है और जिब्बा करना है। इसी तरह प्रयोग आप शहद का कर सकते हैं। तो आपको शुद्ध तेल नहीं मिलता है तो सरसों का तेल का कर सकते हैं। हाँ, शहद का करने से क्या होगा, शरीर में जितनी भी सूजन होती है उसको वो गायब कर देता है। तो शहद 2 चम्मच या 1 चम्मच अपने मुंह में रखिए सवेरे खाली पेट, और उसको बाकी अन्य काम करते रहिए, जैसे टहलना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, साफ करना, पढ़ाई करना, अपना मुंह में जैसे पान रखते हैं उसी तरह रखिए। और 5-7 मिनट या 10 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट तक रखिए। उसके बाद कुल्ला कर दीजिए, फिर से ब्रश कर लीजिए। तो इससे कई फायदे होंगे। एक तो आपका थायराइड ठीक होने लग जाएगा, गले के संबंधित और भी जो भी रोग होंगे, जैसे बार बार आपका टॉन्सिल बढ़ जाता है या चेहरे में सूजन आ गया है, दांत में कैविटी आ गई है, ये सब पैरिया हो गया है, सब गायब हो जाएगा। और इसको करने के बाद जस्ट बाद ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा, कुछ नहीं हो तो थोड़ा सरसों का तेल एक शीशी में गर्म करके रख लीजिए, 2-2 बूंद नाक में डाल लेंगे। या फिर एक अणु तेल आता है, उसको 2-2 बूंद नाक में डाल के 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे, सर को पीछे करके, और लेट के या चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे सर पीछे कर दिए 2 मिनट के। फिर उसके बाद अन्य काम करने हैं, जैसे नहाने लग गए या कुछ करने लग गए। तो ये गंडूस जो आप बताए हैं, ये
खाली पेट करना है, किस समय करें? खाली पेट करेंगे तो दिन में 2 बार करना है, हाँ, 1 बार करना है? नहीं, एक बार ही करेंगे। और हफ्ते में शुरू में लगातार नहीं करेंगे, आज किया कल नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट। कल किया परसों नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे आपको इसका आदत बन जाए 1 महीने तक, तो फिर आप डेली कर सकते हैं। डेली करके आप अपना मतलब रोग खत्म कर सकते हैं। और इसको मान लीजिए आपको सवेरे समय नहीं मिलता, तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, क्योंकि इससे पाचन तंत्र आपका बिगड़ता है। बिगड़ता मतलब ऐसा नहीं बिगड़ेगा जैसे पचेगा नहीं भोजन। जैसे खाना खाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जो आपके पाचन रस को ऊपर की तरफ खींचे, तो मतलब भोजन उसी के तो भोजन करने के 2-2.5 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं, सवेरे समय नहीं मिलता है तो। जैसे पेट आपका खाली हो जाए, वो हाथों में चला गया भोजन, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सुबह उठ कर भी तो किया जा सकता है इसको? सवेरे उठ के कर लिए अपना फ्रेश होने के बाद, क्योंकि फिर आप उसमें लग गए, उसमें दिमाग चला गया तो लैट्रिन ही नहीं लगेगा। जैसे एक तरह फंक्शन, सारा आपका फंक्शन उधर फोकस हो जाएगा। तो जो सोच का दिमाग में आना चाहिए, हाँ लग जाता है सोच तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसको मुंह में रखे रहिए। बहुत लोग गुटखा पानी रखे हुए चले जाते हैं। तो इससे दांत भी सही होगा, आपका थायराइड भी कितने सही होगा, समय बॉडी भी सही होगा में इसका लाभ विजिबल दिखने लगेगा कि अगर ये कर लगातार? कम से कम 2 महीना करना पड़ेगा। 2 महीना लगातार। हाँ। जो प्राणायाम आप बताएं, पहले अल्टरनेट करेंगे। प्राणायाम जो बताएं उसे भी प्रतिदिन करना है पहले या अल्टरनेट डेज करना है पहले? नहीं, प्राणायाम तो कंटिन्यू करना जो बताएं हैं। हाँ। बस कंडूस का आप बताएं अल्टरनेट डेज करना है। करेंगे 1 महीना अल्टरनेट और 1 महीना लगातार। हाँ। तो 2 महीने में आपको कुछ फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, लगभग फर्क दिख जाएगा। तो इसको करने के बाद, कंडूस करने के बाद यही बात ध्यान रखना है कि तेल जरूर नाक में डालें। अड़ू तेल या सरसों का तेल या गाय का घी। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि जी का, गीता वाटिका के योगीराज। और आशा करते हैं लोगों को इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और लोग जो अपना हज़ारों लाखों रुपए वैद्य और आधुनिक वैद्य डॉक्टरों को देते हैं, वो ना देकर सिर्फ शुद्ध सामानों को अपने प्रयोग में लाएंगे तो इस एक स्वस्थ आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और दूसरों को भी प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको भी ऐसे हाँ जो लोगों को है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।